भारतीय शेयर बाजार में आज 22 अगस्त को चौतरफा गिरावट देखने को मिली। इसके साथ ही सेंसेक्स और निफ्टी ने 6 दिनों की लगातार तेजी का सिलसिला तोड़ दिया। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 693 अंक गिरकर 81,306.85 के लेवल पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 213 अंक टूटकर 24,870 के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट वैल्यू 2 लाख करोड़ रुपए तक घट गया। निवेशकों का ध्यान इस समय अमेरिका के जैक्सन हॉल कॉन्फ्रेंस और उससे आने वाले संकेतों पर टिका हुआ है। इसके चलते वे सतर्क बने हुए हैं। लगभग सभी प्रमुख सेक्टोरल भी इंडेक्स लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। केवल फार्मा और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में हल्की तेजी दिखी। फाइनेंशियल्स और बैंकिंग इंडेक्स करीब 1% टूट गए। आईटीसी शेयरों में भी लगातार 3 दिन की तेजी के बाद बिकवाली देखने को मिली। शेयर बाजार में आज गिरावट के पीछे 6 बड़ी वजह रही। पहला, मुनाफा वसूली। सेंसेक्स और निफ्टी में लगातार 6 दिनों से तेजी जारी थी, जिसके बाद आज निवेशकों ने मुनाफा बुक करना शुरू किया। सबसे अधिक गिरावट फाइनेंशियल्स और आईटी शेयरों में देखने को मिली। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसे हैवीवेट शेयरों में बिकवाली देखी गई। इसके चलते सेंसेक्स और निफ्टी अधिकतर इंडेक्स दबाव में आ गए। दूसरा, जेरोम पोवेल के भाषण से पहले घबराहट। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पोवेल आज देर शाम जैक्सन हॉल कॉन्फ्रेंस में भाषण देने वाले हैं। इस भाषण में अमेरिकी मॉनेटरी पॉलिसी की दिशा को लेकर बड़े संकेत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के प्राइस रिसर्च हेड देवर्ष वकील ने बताया, शेयर बाजार में कमजोरी की बड़ी वजह फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पोवेल का आज होने वाला भाषण है। इस भाषण से पहले बाजार में अनिश्चितता बढ़ी है, जिसके चलते मुनाफा वसूली देखी जा रही है। इस भाषण में सितंबर की मॉनेटरी पॉलिसी की दिशा को लेकर संकेत मिल सकते हैं। तीसरा, इंडिया वीआईएक्स में उछाल। शेयर बाजार में अस्थिरता का संकेत देने वाला इंडिया वीआईएक्स इंडेक्स शुक्रवार को करीब 2% बढ़कर 11.59 के स्तर पर पहुंच गया। यह निवेशकों में रिस्क लेने की घटती क्षमता का संकेत है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी के बाद ट्रेडर्स आमतौर पर पोजीशन घटा देते हैं। चौथा, अमेरिकी टैरिफ की चिंता। भारत पर 27 अगस्त को लागू होने वाले अतिरिक्त 25% अमेरिकी टैरिफ ने भी निवेशकों के सेंटीमेंट को कमजोर किया है। जियोजीत इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट डॉक्टर वी.के. विजय कुमार ने बताया, अगर 25% की पेनल्टी टैरिफ लागू होता है तो भारत की जीडीपी ग्रोथ पर इसका असर पहले के जताए अनुमान से 20 से 30 बेसिस पॉइंट्स दिख सकता है। इसका असर बाजार पर भी दिख सकता है। पांचवा, भारतीय रुपया कमजोर। भारतीय रुपया शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में 11 पैसे फिसलकर 87.36 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। डॉलर की मांग बढ़ी, लेकिन एफपीआई के निवेश और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी ने बड़े नुकसान से बचाया। छठा, अमेरिका की भारत पर टिप्पणी। व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने भारत पर एक बार तीखा हमला किया। नवारो ने आरोप लगाया कि भारत मुनाफाखोरी के लिए रूस से तेल खरीद रहा है। उन्होंने भारत को रूस के लिए लॉन्ड्रोमैट करार दिया। साथ ही कहा कि भारतीय सामानों पर 27 अगस्त से सेकेंडरी टैरिफ लागू करने की समय सीमा आगे नहीं बढ़ेगी। इस बयान ने बाजार के सेंटीमेंट को कमजोर कर दिया। जियोजीत इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के चीफ मार्केट स्ट्रेटेजिस्ट आनंद जेम्स ने कहा कि निफ्टी की हालिया तेजी 25,153 के रेजिस्टेंस स्तर के पास थम गई है। उन्होंने कहा, हालांकि गिरावट के बड़े संकेत नहीं है, लेकिन वॉलेटिलिटी को देखते हुए फिलहाल 25,033 से 24,977 निफ्टी के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल रहेंगे।